केतली गर्म है और चुनाव बिहार का भी, और ऐसे में लोगों से बात करते हैं कि बिहार का जो चुनाव है क्या है रुख भैया। हमें ये लगता है कि एनडीए वहाँ मजबूत पड़ेगी। महागठबंधन में खींचतान और सीटों के बंटवारे को लेके समस्या जो उत्पन्न हुई वो कल शाम तक रात तक नहीं तय हो पाई थी। तो अब नतीजा यही है कि एक बार दोबारा फिर से एनडीए की सरकार वहाँ बनने वाली है। बिहार पूरी तरह से भाजपा जीत रही है, क्योंकि एक जंगल राज, एक गुंडा राज, एक दुर्दांत लोगों के हाथ में बिहार जिस तरह से फंसा हुआ था, और आज वहाँ की जनता अपने को एक संतुष्ट और समृद्ध मान रही है, क्योंकि वहाँ पे यातायात के लिए और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है कि लोग और प्रदेश से वहाँ पे जा कर के अवसर खोज रहे हैं और मिल भी रहा है उनको। तो ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत है, और पब्लिक के और जनता के बीच में, चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, सबके दिल में भाजपा में मोदी जी ने अपना जगह बनाया और उसको कर्तव्य निष्ठा के साथ करके दिखाया। यह भाजपा की महानता है, और आने वाले दिन में माँ मरियम मोहतरमा सभी वहाँ पे संतुष्ट और सुखी रहेंगे। अच्छा, अब दोनों में तगड़ी फाइट है, भाजपा महागठबंधन में। अब क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। अच्छा, फाइट है, वैसे संघर्ष है। फाइट तो तगड़ी है। अब किस करवट उठ बैठे आसान नहीं है मामला। आसान नहीं है, आसान। देखिए, बनेगी तो एनडीए की सरकार। जिन लोगों ने या जो लोग जानते हैं बिहार में गए होंगे 20 साल पहले वो जानते हैं कि वो सरकार कौन सी थी, कैसे चलती थी, कौन चलाता था, उसके पीछे कौन कौन लोग होते थे, कितने माफिया गुंडे और क्या होता था। आज आप रात में बिहार में आ जा सकते हैं। सड़कें जो 90 किलोमीटर राजगीर से गया में 3 घंटे लगते थे, आज हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। यही कमोवेश पूरे बिहार की स्थिति थी कि कहीं आप किसी हाईवे पे चलें, चाहे आप तमकुही बॉर्डर से मुजफ्फरपुर जा रहे हो, वहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे, चाहे आप पटना से समस्तीपुर जा रहे हो, हाजीपुर जा रहे हो, कहीं जाते थे। उसके अलावा रोड के अलावा वहाँ पे सुरक्षा जो मिली, हम खुद ही जाते थे तो रात में ये होता था शाम हो जाए, जहाँ पहुँचना है आप लोग पहुँच जाइए। अब ये हाल है कि 10 बजे रात को भी लोग जा रहे हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पटना जैसी जगह पे लोग असुरक्षित महसूस करते थे, और आज आप पटना देखिए, एक महानगर की तरह फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है, और वो पटना छोड़िए पूरे प्रदेश में, बिहार में जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसी पे एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए की सरकार आएगी भैया। जंगल राज खत्म है और एनडीए की सरकार बनेगी फिर से। कैसे भैया? तेजस्वी पूरा दम लगाए हुए हैं। अरे वो सब दम खत्म हो जाएगा। अभी तक वहाँ पे आरजेडी की 10-15 साल सरकार रही, उसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार रही 15 सालों से। उसके बाद भी वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है चिकित्सा। आज तक फेल है चिकित्सा। वहाँ रोजगार, वहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। पलायन को कोई नहीं रोक नहीं पाया, ना भाजपा की सरकार रोक पाई, ना आरजेडी की सरकार रोक पाई। तीसरे, वहाँ पे आज के डेट में सबसे बड़ा उम्मीद है वो है पीके, जिसने नौजवानों को रोजगार देने की, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पे आमने सामने महागठबंधन और एनडीए की फाइट नहीं है। तीसरा, वहाँ पे सबसे बड़ा काम बिगाड़ने का काम जो अगर रहेगा और सबसे बड़ा नुकसान रहेगा वो पीके का रहेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव का नतीजा के बाद अगर किसी का आएगा तो वो है पीके को देखना होगा कि उसने क्या किया वहाँ, और नौजवान किसके तरफ गए। पीके फैक्टर मुझे लग रहा है कि कहीं जदयू के लिए और भाजपा के लिए लोजपा का काम न कर दे, जैसा पिछले चुनाव में हुआ था कि सीटें घट के नीतीश कुमार की बहुत कम रह गई थी। और पीके फैक्टर कहीं लग रहा है युवाओं पे इसी तरह का काम कर रहा है। जो उनके प्रत्याशी हैं वो बड़े ही मजे हुए हैं, जो अपने क्षेत्र में रहे हैं, और उसका प्रभाव निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पड़ेगा। मतलब पीके ने खेल बिगाड़ा है। पीके मुझे जिस तरह से लग रहा है कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने आपका खेल बिगाड़ा, हरियाणा में आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, ठीक उसी तरह पीके भी इन्हीं दोनों गठबंधन में जिसका भी वोट काटेगा, पीके वोट बहुत सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेगा, लेकिन जिसका भी वोट वो काटेगा उसे वो निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। और ये 14 तारीख के बाल दिवस के दिन हमें देखने को मिलेगा कि किसको वो चिल्ड्रन गिफ्ट देते हैं। अच्छा, पीके क्या भैया? आपने जो चाय पी ली तो यहाँ क्या है पीके? यहाँ तो पीके बहुत असर नहीं है, लेकिन इस बार तेजस्वी और राहुल मिलके एनडीए की राह बहुत कठिन कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है, इस बार मुश्किल है।
अच्छा, हाँ बहुत मुश्किल है। लड़ लेगा कस के। चार टाइट एकदम लड़ रहा है, कोई है नहीं उसके मुकाबले। अच्छा, हाँ भाजपा नीतीश से लोग उब गए हैं, उब गए एकदम उब गए हैं। लगातार भ्रष्टाचार और जितना बिहार में है, तो इस बार हमें नहीं लगता है कि ये लोग कहीं कुछ कर पाएंगे। अगर वोट चोरी नहीं होगा तो फिर राहुल और तेजस्वी को कोई रोक नहीं पाएगा। जब वोट चोरी ना हो तो राहुल तेजस्वी की जोड़ी कमाल कर देगी इस बार, निश्चित रूप से कमाल करेगी, उम्मीद है। एकदम पूरा उम्मीद है। और आपसी सिर फिट होगा। अब थोड़ा बहुत तो हर जगह है, एनडीए में भी है तो वो तो चलता है, लेकिन आज सब मैनेज हो जाएगा। बहुत उम्मीद है। कब भैया? हाँ भैया नमस्ते। मामला क्या, तेजस्वी जीतेंगे। तेजस्वी? हाँ सरकार उसी की बनेगी। और क्या, कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये पीके और प्रशांत किशोर, ये लोग तो लड़ते रहेंगे ऐसे आपसे में भाई। शेर जा रहा है जो रहेगा, इतना साल से रात क्या वो नहीं रहेंगे। और ये क्या करेंगे अमित शाह, मोदी, ये पूरी टीम भाजपा की? तो पूरी टीम लगी है। अब जिसमें देखिए कौन भी कर सकता है। वहाँ की लड़ाई और यहाँ की लड़ाई बहुत हुआ है ना, तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग। मामला टाइट है। मामला टाइट है। तेजस्वी इस बार चूकेगा नहीं। हाँ तेजस्वी भैया? नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी वहाँ। नीतीश कुमार बीजेपी बनेंगे, नीतीश फिर से बनेंगे। लल्लू और पल्लू का चुनाव है। लल्लू मतलब घोषित चारा चोर, सजा याफ्ता चारा चोर और उसके खानदान। पल्लू मतलब नीतीश कुमार पलटी मार। लेकिन दोनों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि नीतीश कुमार पर आज तक किसी ने सब आरोप लगाया हो, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की। साथ में उनके साथ नरेंद्र मोदी जैसा विश्वास खड़ा हुआ है, तो हर हाल में एनडीए का सरकार बनना है, कोई चाहे किधर से कुछ कर ले। पीके के बारे में बहुत हल्ला है। पीके के बारे में जितना हल्ला है, अगर इसमें दम होता, पीके खुद चुनाव लड़ने से नहीं भागते, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव लड़ते कहीं में उलट गया तो सारा बना बनाया खेल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दूसरा, कुल मिलाकर जितने भी भाजपा एनडीए के खिलाफ जो भी नई पार्टी आ रही है, वो सब वो चौखाना गमछी लपेटे, कंधे पे डाले, गोल टोपी लगाए, टीका और चंदन का विरोध करते हुए चल रहे हैं। पीके भी उसी में चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें है एक मुश्त उनको चाहिए। बाकी जो हम बटे हुए लोगों में कुछ लोग जाति और इसके नाम पर आ जाएंगे, उससे बना लेंगे। लेकिन 2014 के बाद भारत के में वोट देने का ट्रेंड बदल चुका है। अब भारत का मतदाता अपेक्षाकृत समझदार हो चुका है। वो वोट, हो सकता है आप पैसा दें तो पैसा ले ले, लेकिन पैसे के बदले पर वोट नहीं देगा, ये तय है। वो बहुत समझदारी से कर रहा है, क्योंकि वो लालू के बिहार को देखा है और नीतीश के भी बिहार को देख रहा है। लालू के जंगल राज को कोई भूला नहीं है। वो भी सजा याफ्ता चारा चोर कह रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, तो ऐसा ही लगता है जैसे शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। जब लालू कहता है चारा चोर सजा याफ्ता कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और इस देश की जनता ने उसके जंगल राज को देखा है, उसके साले साधु यादव के जंगल राज को देखा है, नौ फेल तेजस्वी को देखा है, तेज प्रताप को देखा है। उसकी बेटी मीसा यादव की शादी में सारी गाड़ियां उठा ली गई थी, 6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। अपहरण उद्योग वहाँ नंबर 1 पर चलता था। उस लालू यादव के जंगल राज को कोई आज तक नहीं भूला है। और नीतीश कुमार जी जब से आए हैं, सड़कों की स्थिति सही है, कानून व्यवस्था सही है, पूर्ण नशाबंदी है। ये अलग बात है कि चोरी से शराब मंगा के तेजस्विया पी लेता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज का वर्तमान जो भारत है, वर्तमान भारत देखिए विकास के मुद्दे पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो आज पूरी बिहार के जो यूथ हैं वे नरेंद्र मोदी के ऊपर उनका पूरा भरोसा है। और ये देख रहे हैं किस तरह से पिछले 5 साल में बिहार में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होता हुआ वे देख रहे हैं। विकास पे कहाँ वोट पड़े थे, जाति पे वोट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार की जो जनता है
हमेशा से बिहार ने पूरे देश को नेतृत्व दिया है। आपातकाल में भी जो नेतृत्व का जो पहला चिंगारी जो उठी थी वे भी बिहार से ही उठी थी। ये कहना कि बिहार के लोग जातिवाद मैं नहीं मानता, और ये पूर्णतः बिहार के लोग बहुत ही तेज होते हैं और राष्ट्र विकास की बात करने तो पहुंच गए हैं प्रशांत किशोर पीके। सर देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो बात है, मुझे नहीं लगता है कि वे बहुत अधिक इफेक्टिव होंगे। प्रशांत किशोर जी अभी वे प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहें, अभी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है। और अभी वे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशांत किशोर ने क्या किया, सारे अपनी एक एक टिकट उन्होंने पैसा लेके बेचा। जनता सारा टिकट उन्होंने पैसा कौन कमी है? अरे भाई हाँ, इस एकदम आप जाके देख लीजिए, तमाम उनके दल के तमाम लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेके उन्होंने मतलब टिकट बेचा है। वो 100 करोड़ रुपया लगाए चुनाव में, तो और 246 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी हैं, और हर विधानसभा में 10-10 उम्मीदवार थे उनके, सबसे कई से कई हजार रुपया लिया उन्होंने, समझ नहीं, सबसे कई से कई हजार रुपया लिया। और फिर जिसको टिकट दिया उससे 1 करोड़ रुपया लिया। ये लोग तो बहुत ज्ञान दे रहे हैं कि भाई फलानवा बनेगा, फलानवा नीतीश कुमार, फलानवा। अब हमको मत लीजिए भैया, हमारे से कहा कि हमारे ऊपर आदत ले बस, बस और कुछ नहीं। हाँ बताओ सर, कुछ बताएंगे? देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं, और गांवों में एक कहावत है कि फिर सियार तरकुलतर जई हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ की जनता लालू यादव को भोग चुकी है, वह जल चुकी है आग से। तो जो एक बार आग से जलता है पुनः वह आग को नहीं छूता। और नीतीश कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि जितने मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं, नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है, किसी भी प्रकार का दाग नहीं है नीतीश कुमार के ऊपर। इसलिए वहाँ की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पुनः सरकार बनाना चाहती है, ऐसी मेरी सोच है। तो ये प्रशांत किशोर आए हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? वो कटवा वाली पार्टी रहेगी भूमिका, सबको डैमेज करेंगे जहाँ जहाँ से वो कटवा, और भाजपा को अधिक डैमेज करेंगे वो, भाजपा को ही डैमेज, एनडीए को करेंगे। तो ये भाजपा की बी टीम कहला रहे थे तब? नहीं, भाजपा की बी टीम नहीं कहला रहे थे, वो एनडीए को ही डैमेज करेंगे, एनडीए को ही नुकसान करेंगे। अच्छा, क्योंकि फॉरवर्ड रोड वही में कटौवल करेंगे वो, और क्या। अच्छा, तो यही कह रहे हैं एनडीए को नुकसान करेंगे। देखिए, बिहार के लिए प्रथम जो पार्टी कोई भी वहाँ पे जो है वो रोजगार की कभी बात नहीं कर रही है, युवाओं की कोई बात नहीं कर रही है, पलायन की कोई बात नहीं कर रही है। सभी लोग अभी कह रहे थे कि जंगल राज खत्म हो गया, तो जंगल राज खत्म हो तो चिकित्सा क्या है वहाँ की व्यवस्था? देखिए, चिकित्सा की व्यवस्था सबसे ख़राब है। वहाँ पढ़ाई लिखाई की अच्छी यूनिवर्सिटी कोई है ही नहीं है ढंग की, जो है भी उसकी भी दुर्दशा है। एम्स है, एम्स में कुत्ता सोते हैं, वहाँ इलाज होता ही नहीं है। पटना के एम्स पे जाकर देख लीजिए, वहाँ की स्थिति है कि वहाँ मरीज स्टेशन पर मर जा रहे हैं, डॉक्टर की स्थिति नहीं है कि डॉक्टर वहाँ इलाज कर सकें। तीसरी वहाँ मुद्दा है कि पलायन के लिए जाकर देखिए, इस समय स्टेशनों पर क्या भीड़ लगी है, कितने लोग मर रहे हैं बिहार जाने के लिए और आने के लिए। और मेन जो है रोजगार तो है ही नहीं है वहाँ। जब रोजगार ही नहीं दे पाएंगे तो क्या विकास करेंगे? ये सारे मुद्दे जो हैं प्रशांत किशोर जी, ये इस समय अगर वहाँ के युवा जो है वो प्रशांत किशोर से थोड़ी सी उम्मीद रखे हुए हैं, और ये 14 तारीख के बाद पता चलेगा कि क्या उम्मीद है और क्या यहाँ युवा क्या कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के बड़े समर्थक हैं भाई, जी बताएं। लग तो रहा है माहौल यहाँ प्रशांत किशोर का भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रशांत किशोर का, क्योंकि अभी तक देखिए जो धरती पे जो जमीन पे दिख रहा है वो नीतीश कुमार के ही शासन में दिखा। नीतीश कुमार, क्योंकि उनकी छवि भी नीट और क्लीन है, कभी कोई धब्बा दाग नहीं है। और उन्होंने जो जनता की सोच थी, जो पिछड़े वंचित शोषित लोग थे, अरे आप इनकी बात करते हैं राहुल गांधी की, तेजस्वी की, इनको 3 लाइन हिंदी लिखने नहीं आता है, 3 लाइन हिंदी ना बोल सकते हैं और 3 लाइन हिंदी ना लिख सकते हैं। वो हिंदुस्तान की राजनीति करने उतरे हैं। बताइए, जिनको आज तक चाहे राहुल गांधी हो, 3 लाइन अपने मन से बोलने के लिए बोल दीजिए, नहीं बोल पाएंगे। वही हाल इनका तेजस्वी का। बात है भाई। कहो दादा, ये जो चायवा बनावत हुआ, कुछ राजनीतिक बात हो जाए राजनीति पे। यहाँ तेजस्वी का माहौल है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं है, बीजेपी के अलावा किसी गवर्नमेंट नहीं बनेगा। खाली बीजेपी? तो जनता देख रही है ना, किसका शासन बढ़िया चल रहा है। हम लोग देख ही रहे हैं, जो आके देखने को नहीं मिला उससे बढ़िया जो देखने को मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा, और क्या।
10 साल 11 साल बहुत कुछ बदल गया। तेजस्वी का माहौल, प्रशांत किशोर का माहौल, किसका माहौल? सब खिचड़ी पका हुआ है, कोई माहौल मत पूछिए। ये कहिए खिचड़ी कहाँ पक रही है, उसको कौन खाएगा? खिचड़ी पक रही है, खाने वालों की लगा है ताता। अच्छा, ये खिचड़ी फैला है, कोई स्पष्ट आप बताइए। आप भी घूम रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम तो घूमे नहीं लेकिन देखे सुने। जो इस समझ में यही आया कि इस समय खिचड़ी पब्लिक पका रही है। नेता सोच रहा है, पब्लिक खिचड़ी पका रही है। कौन लपेट ले खिचड़ी? बस कौन उठा ले। जी सही बात कर रहे हैं एकदम। क्या चाय की चुस्की के साथ क्या लग रहा है, बिहार में कुछ बदलेगा कि वही रहेगा? बीजेपी की सरकार है और रहेगी, कोई बदलने वाला है नहीं। कि तेजस्वी नौजवान, उनके खाली नौजवान और नौजवानी वाली कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उसमें परिवर्तन हो। वो जो उनकी पिछले सरकारों ने किया है वो उसी के ठर्रा पर चले, कुछ बदलने वाला है नहीं।